हेलो बच्चों, आप सभी का ओमेगा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आने वाले वीडियो में आपको द्विघात समीकरण हल करने का एक अनोखा विधि बताएंगे, तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूनिक मेथड, यानी अनोखा विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। याद रखिए, ये एक विधि है, ये कोई छोटी विधि नहीं, यानी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, एक विधि है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे कि पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ़ोटो, यानी द्विघात समीकरण आखिर कैसा दिखता है। तो द्विघात समीकरण का फ़ोटो यानी इसका जनरल रूप, यानी जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये सभी बच्चे जानते हैं। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c तीनों किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। ये जो सिंबल है ये होता है बिलोंग का सिंबल, यानी ए बी सी तीनों किसके मेंबर हैं? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या के सदस्य हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो होता है वो ये होता है ए नॉट इक्वल टू 0। चूँकि ये सबसे मेन है इसलिए इसका नाम पड़ता है लीडिंग कोफिशिएंट, यानी ये जो है इस द्विघात समीकरण को लीड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लीडिंग कोफिशिएंट। क्योंकि जिस दिन a 0 हो जाएगा, जिस दिन a 0 होगा उस समय ये वाला पार्ट जो है पूरी तरह 0, और ये पार्ट 0 अगर हो जाए तो ये जो समीकरण है वो द्विघात ना होकर क्या बन जाएगा? रैखिक। इसलिए इसको द्विघात होने के लिए a का 0 ना होना जरूरी है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं इसे कि इसका हम दो रूट्स मान लिए, जैसे अल्फ़ा, और क्योंकि द्विघात है, द्विघात का दो ही रूट्स होगा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो आपको इसका कुछ प्रॉपर्टी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a, यानी उसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योगफल। और एक और प्रॉपर्टी होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी मूलों का गुणनफल। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये सवाल है, द्विघात समीकरण का एक सवाल है। आप चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, और भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसका एक यूनिक मेथड बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आपका ये समीकरण है, तो आप इसका तुलना इसके फ़ोटो से करें तो दोनों को तुलना करने पर आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू कितना है 1, और b का वैल्यू कितना है -12, और c का वैल्यू कितना है +20। तो a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। इसके आधार पर अगर हम क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी मूलों का योगफल निकाल लेना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा? -b/a। तो यहाँ b का वैल्यू कितना है? -12, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 और a का वैल्यू 1, तो हो गया 12/1 यानी 12। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? c/a, यानी 20/1 यानी 20। आप इसको क्या कीजिएगा? समीकरण a मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है? आपको x का वैल्यू क्या करना है? मान लेना है, यानी आपको डायरेक्ट यहाँ आंसर में पहुँच गए हैं। x का वैल्यू क्या मानना है कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है इसका आप आधा कर दीजिए। हर एक सवाल में ही करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आएगा उसका आधा करके एक बार प्लस के जोड़ दीजिए और एक बार माइनस के जोड़ दीजिए। ये प्लस के और माइनस के जो है रूल का हिस्सा है, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी k है जो कांस्टेंट है। तो एक बार क्या करना है, यानी रूट सम ऑफ रूट्स निकाल के उसका आधा करके एक बार प्लस के करना है और एक बार माइनस के करना है, वही मेरा x का वैल्यू होगा। अब इसमें से एक का नाम अल्फ़ा दे दिया और एक का नाम बीटा। अब इस दोनों का वैल्यू हम समीकरण a में डालेंगे। तो आपको पता है कि समीकरण a जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? 20। तो अल्फ़ा का वैल्यू 6 प्लस के और बीटा का वैल्यू 6 माइनस के इक्वल टू 20। आपको पता है कि अलजेब्रा का एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। तो इस प्रकार हल करके k का जो वैल्यू आता है वो ±4। अब क्या करेंगे, यहाँ k का वैल्यू 2 आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो k का वैल्यू जो है हम वापस से समीकरण में कहाँ डालेंगे? समीकरण b में। तो x का जो मान आएगा, एक बार हम क्या कि एक वैल्यू लिए +4, तो 6 + 4 कितना आया? 10, और 6 - 4
2। आप चाहे तो -4 भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा, यानी 6 - 4 2 और 6 माइनस प्लस एंड 10। इसी प्रकार आपका x का वैल्यू आया 2 और 10। यही हो गया आंसर आपका। जैसे कि अगला सवाल है 4x² - 12x + 8 = 0। तो इसको भी इसी यूनिक मेथड से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। तो आपको क्या सिखाए थे, रूट्स मानने के बाद आपको उसके मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल। तो इसके मूलों का योगफल कितना हो जाएगा आपको, -b/a, यानी -b, तो माइनस प्लस 12 और बट्टा 4, तो 12/4 कितना आएगा 3। और मूलों का गुणनफल यानी c/a, यानी 8/4 यानी 2। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब जो आप वो कहे थे कि आप x का वैल्यू, यानी डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं, x का वैल्यू आप कैसे मानिएगा, तो जो मूलों का योगफल का जो मान आएगा उसका आधा कर दीजिए। ये बात याद रखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। यही आपको हर एक सवाल में करना है। द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल होगा, आप उसमें मूलों के योगफल का आधा करके एक बार के जोड़ दीजिए और एक बार के घटा दीजिए, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस के। उसके बाद इसका जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू आप माने हैं, उसको समीकरण a में डालना है। तो यहाँ आपका समीकरण a जो है अल्फ़ा × बीटा = 2 है। तो यहाँ अल्फ़ा का मान गया 3/2 + k और बीटा का मान गया 3/2 - k बराबर 2। तो फिर a + b × a - b, तो कितना हो गया a² - b²। इस प्रकार हल करके k का वैल्यू कितना है ±1/2। फिर वही काम करेंगे, दोनों में से कोई एक वैल्यू लेंगे और इसको डालेंगे समीकरण b में, यानी जहाँ x हम माने हैं। तो एक वैल्यू हो जाएगा 3/2 + 1/2, जोड़ेंगे तो 3 × 1 4, 4 का आधा 2। अगला आएगा x = 3/2 - 1/2, इसका घटाएंगे तो 2/2 यानी 1। तो इसका सॉल्यूशन ऑफ सेट हो गया 1 और 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।